मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरिति एतत् तपो मानसम उच्यते। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 17वें अध्याय का 16वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, मनः प्रसादः सौम्यत्वम, अर्थात मन की शांति, सौम्यता। मौनम आत्म विनिग्रहः, अर्थात मौन, स्वयं पर नियंत्रण। भाव संशुद्धिरिति एतत्, अर्थात भाव में शुद्धि। इन्हें तपो मानसम उच्यते, अर्थात मन का तप कहते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अंत में मन के तप के विषय में कहते हैं कि मन का तप जो है वह मन की शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और भावनाओं में शुद्धि के रूप में है। तो व्यक्ति के जीवन की जो गुणवत्ता होती है वह उसके मन की स्थिति पर निर्भर करती है, और इसलिए यदि हमें एक सुखी जीवन जीना है तो हमारे लिए जो मन का तप है उसे करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो मानस तप होता है यह ही वास्तव में हमारे जीवन में जो हमारे मन में विचार उठ रहे होते हैं उनकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है। तो हमारे मन की जो स्थिति होती है वह वास्तव में उसके भीतर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता पर ही निर्भर करती है। यदि हमारे मन पर सकारात्मक जो विचार होते हैं वह प्रधान होते हैं तो हमारा जो जीवन होता है वह बड़े ही सुख से और आनंदमयी रूप से गुजरता है। वहीं पर यदि हमारे मन में नकारात्मक जो विचार हैं वह ही प्रधान रहते हैं तो फिर जो हमारे जीवन का अनुभव होता है वह भी बड़ा ही पीड़ादायक हो जाता है। तो इसलिए जो मानस तप है उसको करना हमारे जीवन की गुणवत्ता को उत्तम बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में हमारा जो स्वरूप है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वह तो स्वयं ही आनंदमय है, सच्चिदानंद स्वरूप है हमारा। तो हमारा जो वास्तविक रूप है वह ही आनंद है। किंतु होता यही है हमारे साथ में कि क्योंकि हमारे मन पर नकारात्मक जो विचार होते हैं वह प्रधान हो जाते हैं, तो इस कारण से हम अपने उस आनंदमय स्वरूप को खो देते हैं और जीवन में बहुत ही पीड़ा का अनुभव करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण ने जो है ये मानस तप के विषय में बोला है कि मानस तप को किस प्रकार से किया जाए ताकि हम अपने जीवन में जो है अपनी स्थिरता जो है उसे ना खोएं और जो हमारा आनंद स्वरूप है उसे ही निरंतर प्राप्त करते रहें, उसी में रहें। तो वह करने के लिए हमें मानस तप ही करना होगा, अर्थात हमें जो विचार है हमारे भीतर उनको उत्तम ही रखना होगा। तो श्री कृष्ण यहाँ पे उसी को लेकर के कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो होता है वह अपने अपने मन में जो है शांति रख पाता है, जो कि सौम्य विचारों को ही रखता है, जो कि मन को मौन रख पाता है वास्तव में, और स्वयं पर जो नियंत्रित रखता है, अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है, वह ही वास्तव में उस स्थिति पर रह पाता है जो कि उसे अपने आनंदमय स्वरूप को अनुभव करने के लिए सक्षम बना सके। तो हमारे मन में आप देखिए ना, ये कितने सारे विचार उठते हैं। आप देखिए बहुत सारे विचार हमारे मन में उठ रहे होते हैं, प्रतिदिन प्रतिपल बहुत से विचार उठ रहे होते हैं। और आप देखिएगा कि ये जो विचार होते हैं यह मूलतः या तो व्यर्थ विचार होंगे या तो नकारात्मक विचार होंगे। आप देखिए ना लोगों को कैसे बातें करते हैं, सामने तो भले ही जैसे भी देखें पर पीठ पीछे किसी के लिए किस प्रकार की बातें करते हैं। आप बहुत लोगों को देखिएगा बड़े ही दूसरों के व्यंग लेंगे, बहुत ही मजे लेंगे, जैसे कहते हैं ना कि ऐसे ही कुछ भी बोल दिया किसी के बारे में। कोई व्यक्ति जा रहा है मान लीजिए, उसके बारे में कुछ भी बोल दिया ऐसा ही, उसमें थोड़ा सा भी यदि उसमें कोई विकार है तो उसी को लेकर के मजे लेने लगते हैं लोग, उसी पर जो है व्यंग बनाने लगते हैं। तो ये क्या है? ये वास्तव में व्यर्थ की बातें हैं। इससे हम किस प्रकार के अपने भीतर संस्कार उत्पन्न कर रहे हैं, बड़े ही घटिया संस्कार हम उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए कि कोई विचित्र व्यक्ति है जो कि हमारे उसमें आ गया, थोड़ा सा अलग दिखता है तो उसको लेकर के व्यंग बनाएंगे, या अब जो भी कुछ, यानी हर किसी के नेगेटिव पहलुओं के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। व्यक्ति की सकारात्मक रूप की बजाय उसके नकारात्मक रूप के ऊपर हम ध्यान करेंगे और फिर उसी प्रकार के विचार अपने भीतर रखेंगे। इस प्रकार से क्या होता है? दम्भ उत्पन्न होता है व्यक्ति के भीतर। तो इन सब को ना करना, मन को शांत बनाए रखना, सौम्य बनाए रखना, सबके बारे में अच्छा सोचना, सबके बारे में हितकर रूप से सोचना, इस प्रकार से जब हम रखेंगे अपने मन में केवल सकारात्मक जब हम विचारों को अपने भीतर रखेंगे तो उस प्रकार से होगा ये कि हमारा मन शांत हो जाएगा। वह ऐसा नहीं होगा कि भाई खिल्ली उड़ा रहा है किसी की या क्रोध कर रहा है
या अधीर हो रहा है, उस प्रकार का नहीं होगा। मन शांत हो जाएगा। जब मन शांत होगा तो उसमें फिर कहीं जो है वह स्थिति उत्पन्न होगी जहाँ पर कि वह स्वयं के उस स्वरूप को देख पाएगा जो कि आनंदमय स्वरूप है। तो ये ही है वास्तव में जो कि हमारे मन का तप है, जहाँ पर कि हम व्यर्थ के जो विचार होते हैं उनको अपने भीतर घर ही ना करने दें, नकारात्मक विचारों को अपने भीतर घर ही ना करने दें। हम केवल सकारात्मक विचारों को अपने भीतर रखें, केवल ऐसे जीवन विचारों को अपने भीतर रखें जो कि हमारे मन को शांत करे, जो कि हमारे भीतर शांति को लेके आए। और जब वो शांति होगी तो मौन स्वतः उत्पन्न होगा, और जब मौन स्वतः उत्पन्न होगा तो तब हम अपने भीतर जो दिव्यता है उसको देख पाएंगे, और अपने मन में जो है वह जो हमारा आनंदमय स्वरूप है उसको देख पाएंगे। और जब उसको देख पाएंगे तो हमारे जीवन की गुणवत्ता स्वतः ही वृद्धि करेगी, ऊपर की ओर बढ़ेगी, ऊंची होती चली जाएगी। तो ये संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।